ग्रेड 2018 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस सीरीज में हम लोग 30 के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे 2018 उनका सोल्यूशन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो पूरी सीरीज में बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट जब भी अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो देखो नोटेशन में बात की जाए तो नोटेशन तीन, एक हमारा होता है प्रीफिक्स और एक होता है हमारा इनफिक्स और एक होता है हमारा पोस्ट फिक्स। अब तीनों में होता क्या है, मतलब चेंजेस क्या होते हैं। अगर मैं नॉर्मली a प्लस बी एक इक्वेशन लेता हूँ तो जो ऑपरेटर होता है उसको हम नोड एज अ कंसीडर करते हैं, और जो ए होता है इसको लेफ्ट चाइल्ड और इसको राइट चाइल्ड कंसीडर करते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारा नोड सबसे पहले होता है, देन लेफ्ट होता है, देन राइट होता है। इनफिक्स में हमारा लेफ्ट होता है, नोड होता है और राइट होता है। पोस्ट फिक्स में लेफ्ट होता है, राइट होता है, नोड होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसे दिया हुआ है ए स्टार बी प्लस सी और डिवाइड बाई डी। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मुझे बोला है इनफिक्स में, तो इनफिक्स का मतलब क्या है, ये इनफिक्स दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन और प्रीफिक्स में चेंज करना है। दैट मीन्स कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसमें नोड पहले आएगा, यानी प्लस पहले होगा और फिर होगा बी सी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ स्टार होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ डिवाइड होगा और डी होगा। अब आप नोटिस करो ये हमारा नोड की तरह काम कर रहा है और ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा देखो यहाँ पे स्टार आएगा, फिर ए होगा और फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ठीक है, फिर हमारा डिवाइड होगा और डी होगा। अब आप देखो ये हमारा नोड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, और ये हमारा टोटल पूरा पूरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे नोड पहले जाएगा, यहाँ डिवाइड पहले जाएगा, फिर उसके बाद स्टार होगा, लेफ्ट वाला ए प्लस बी सी और फिर उसके बाद हमारा राइट होगा यानी डी। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा डिवाइड मल्टीप्लाई ए प्लस बी सी डी। तो डिवाइड मल्टीप्लाई ए प्लस बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a bit tree is the order of p and consist n case its maximum height। तो देखो जो बाइनरी ट्री होता है हमारा उसके एग्जैक्टली दो क्या होते हैं, हमारे सब नोड होते हैं जिनको चाइल्ड बोला जाता है। तो अगर इसके मैक्सिमम की बात की जाए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है हमारी, लॉग p डिवाइड बाई टी, और ये हो जाएगा n प्लस वन और डिवाइड बाई टू। ठीक है, और अगर h मिनिमम की बात की जाए तो h मिनिमम कितना होता है हमारा, ये होता है लॉग p और n प्लस वन। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पूछा है तो h मैक्स क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद द सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवैल्यूएटेड यूजिंग स्टैक। और आपसे बोला है कि इसके मतलब इसको सॉल्व करने के दौरान हम जो फर्स्ट क्या कहते हैं हमारा स्टार होगा उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू आएगी, अगर वो इवेल्युएट होगा तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 मतलब 8 2 3 और ये हमारा पावर सिंबल और फिर डिवाइड फिर 2 3 मल्टीप्लाई। बेसिकली हमें यहीं तक सॉल्व करना है तो पहले हम यहीं तक देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले स्टैक में आएगा 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। जैसे ही पावर मिलेगा तो इन 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पे मैं पावर का सिंबल लगा देता हूँ, तो इसका आंसर जो आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा, और फिर डिवाइड मिलेगा तो ये डिवाइड का सिंबल जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा वहाँ यहाँ पे 1। फिर उसके बाद हमारा 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब 2 और 3 के बाद स्टार आएगा, तो पहला जब स्टार आता है यहाँ पे स्टार आएगा, ये इवेल्युएट होकर 6 आएगा और बचा हुआ 1 है।
ऑप्शन जो है हमारा 6 एंड 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें पूरा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, रीजन क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं किया गया है। बोला है कि जो फर्स्ट स्टार इवेलुएट होगा तब हमारे एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो हमारा 6 एंड 1 क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ की मॉड 7 विथ लीनियर probing is used to insert a key। हैशिंग टेबल हैश फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इधर मान लेते हैं इसके इंडेक्स मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे की या वैल्यू जो आप लिखते हैं तो इंडेक्स में देखो 7 है मॉड, तो ये जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमें क्या दी हुई है, जो वैल्यू दी है उसको इधर लिख लेते हैं। तो देखो वैल्यू दी हुई है हमारी पहले 36 है, तो 36 मॉड 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो 37 से अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 आएगा इसका रिमाइंडर, तो ये 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है 38, तो 38 मॉड हमने 7 निकाला, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 38 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 72 है, तो 72 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। अब 2 कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है, तो कोलिजन के टाइम में क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारा मिलता है उसको उसमें फिल कर देता है, तो नेक्स्ट इसका हमारा ये होगा 72 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 72 के बाद हमारा 48 है, और 48 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 आता है रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 98, तो 98 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करता हूँ ये आ जाएगा हमारा क्या 1 और 2 0 आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 98। फिर 98 जीरो पोजीशन में इंडेक्स पे जाएगा, और फिर आएगा फाइनली 11। तो 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये ऑप्शन हमारा आता है 4, और 4 पे ऑलरेडी है, तो ये चला जाएगा कहाँ से, 5th पर, यानी 11th यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमारा 56 है, 56 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और 0 पोजीशन पे ऑलरेडी है, तो 1 पोजीशन पे यानी 56 यहाँ पर। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन से इंडेक्स पर 11 होगा, तो इंडेक्स हमारा 5th नंबर पे होगा, तो 5th नंबर पे इंडेक्स है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चल, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द कॉन्बिनेशन ऑफ टू लिस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड इन ओमेगा 1 टाइम big O one time, which of the following implementation list could be used। big O one time इसमें कौन सा होगा, तो देखो सिंपली क्या होता है कि अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो लिस्ट कोऑर्डिनेट होता है तो इसको बिग O n की नीड होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। वहीं हमारा जो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, उसमें क्या होता है, इसमें हमारी नीड होती है किसकी, बिग O वन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और सिंपली हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। अब मैच करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो चीजें एकदम एग्जैक्टली मिलती हुई हैं पहले उनको हटा लेते हैं। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री, मिनिमम जहां भी मिनिमम वेट की बात आएगी वहां ग्रीडी एल्गोरिथम आएगा, तो ग्रीडी हमारा क्या है, फर्स्ट है, तो हमारा सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो सी का फर्स्ट कहाँ कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी और डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम आज बात करते हैं हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का। अब शॉर्टेस्ट पाथ में देखो क्विक शॉर्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड एंड कॉन्क्यू। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्यू, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब बी का फोर्थ जैसे हम करते हैं तो बी का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी हमें ऑप्शन नहीं मिला है। फिर हम करते हैं हमारा क्विक सॉर्ट हो चुका। ठीक है, ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ए को देखते हैं,
ए का हमारा क्या होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा, तो ए का हमारा 3 होगा। और जैसे हम 1 का 3 करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, यानी डी का हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अभी जस्ट हमने बात की तो ऑप्शन नंबर की और बी हो जाएगा, इसलिए फ्लॉयड जो होता है, फ्लॉयड्स एल्गोरिथम, ठीक है, ये ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, डायरेक्टेड वेटेड जो ग्राफ होते हैं वो उनके क्या कहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव विथ जीरो एजेस के क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉमन 3 डिफरेंस टाइप ऑफ डाइवर्सन, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इसमें से जो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर होते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो कॉमन होती है। देखो, रूट इज विजिटेड बिफोर सब ट्री। अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे मेन क्या होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक नोड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। अब ये कह रहा है कि सारे ऑर्डर में आपको क्या चीज कॉमन होती है। देखो, एक में क्या होता है, पहले नोड को हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है, नोड होता है, राइट होता है, और एक में लेफ्ट होता है, राइट होता है, देन नोड होता है। देखो, नोड को अगर आप कंसीडर करो तो नोड हर जगह चेंज हो रहा है, तो नोड को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो नोड से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। नोड को रूट वही बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, और आफ्टर लेफ्ट सब ट्री ये भी हमारा, क्योंकि नोड नोड फर्स्ट टाइम भी आ सकता है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे भी बचा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री। आप नोटिस करो कि क्या आर से पहले लेफ्ट आता है कभी। देखो, यहाँ पे भी आर से पहले लेफ्ट आया, यहाँ से भी आर से पहले लेफ्ट आया, यानी लेफ्ट जो सब ट्री है वो ऑलवेज क्या होगा, आर से पहले, यानी आज से पहले क्या किया जाएगा, उसको विजिट किया जाएगा, ये कंपलसरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी। अब बाइनरी की का वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस का मतलब ये है कि बाइनरी का जो सबसे पहले मिडिल ऑफ द जो एलिमेंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाइनरी को डिवाइड करते हैं ना, तो एक सब ट्री हो गई ये, तो या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है, तो बेसिक सी बात है, टी एन बाई टू तो हमारा रहेगा। अब वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि इनमें से किसी में भी ना मिले तो लास्ट तक मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हो सकता है मिल भी जाए, तो ऑप्शन नंबर पर जाएगा हमारा यहाँ पे टी एन बाई टू प्लस वी गो वन। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे एन होगा क्योंकि लास्ट में हमें मिल सकता है ना, एलिमेंट लास्ट में मिल सकता है, तो लास्ट में अगर मिल रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सी। बी वो नहीं होगा, बी एन होगा। ठीक है, बाकी अगर बेस्ट केस की बात की जाए, ये हो जाएगा टी ऑफ जीरो, फर्स्ट में ही मिल जाए तो डी हो। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन। इसमें से जो एन लॉग इन होता है कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसका जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एन लॉग एन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। हीप सॉर्ट में आप याद रखिएगा, इसका सबसे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सन टेक्निक लिस्ट द नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, जो ट्रैवर्सल टेक्निक होती है वो कौन सा नोड को असेंडिंग ऑर्डर में रखता है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें देखो, अगर हम बात करें तो जैसे कोई नोड है, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और इसका राइट चाइल्ड है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सिंपली बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ लेफ्ट, नोड और देन राइट। और ये ऑर्डर किसका होता है, ये ऑर्डर होता है हमारा इन ऑर्डर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट जो पहले क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है हैश टेबल ऑफ लेंथ 10 यूजेस ओपन एड्रेसिंग विथ हैश फंक्शन h ऑफ k मॉड 10 का मॉड दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से बोला है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होगा आफ्टर इंसर्टिंग सिक्स्थ वैल्यू इनटू द एम्प्टी हैश टेबल, द टेबल इज शोन बिलो। कोई टेबल दी हुई है और इसमें बिलो शोन किया है, मैं यहीं पे फिल कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ठीक है। अब आपसे बोला है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इंसर्ट कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे मैं हर एक ऑप्शन को लिख ले रहा हूँ, 46, 42 और 34, 52, 23 और 33। देखो हम मॉड निकालेंगे और मॉड के अकॉर्डिंग यहाँ इंसर्ट करते चलेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। 42, 23 और यहाँ पे 52, 33 और 46। फिर नेक्स्ट है हमारा 46, 34, 42, 23, 52 और 33, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा 42, 46, 33, 23, 34, 52। 10 का मॉड निकालना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 6 होगा, तो 6 पर हमारा आ गया क्या 46, ठीक है। फिर हमारा हो गया यहाँ पे 2, तो 2 पे आ गया हमारा 42, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमारा 34 है, तो ये हमारा आ गया 4 पर, 34 यहाँ पे होगा, करेक्ट है। फिर हमारा आ गया 52 और ये 2 पे होगा और 2 पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या 52, जो कि यहाँ पे 23 है, तो यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या होगा, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो यहाँ आ जाएगा ये 4, तो 4 पर हमारा 34 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 होगा, तो 2 मॉड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 42 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 23 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हमारा 3 पर 23 हो गया। फिर हमारा 52 है, 52 का मतलब 2 है, तो 2 पे ऑलरेडी है 52, तो 52 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 33 है, तो ये 3 पे है और 3 पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में ये क्या होगा 6 होगा, तो 6 पोजीशन में 46 होगा। फिर उसके बाद ये 4 है, तो 4 पोजीशन पे 34, ये हमारा 34 हो गया। फिर हमारा 42 है, तो ये 2 पोजीशन पे जाएगा, तो 42 हमारा 2 पोजीशन पे चला गया। फिर 23 है, 23 3 पर आएगा और 3 पोजीशन में 23 है, हमने रख दिया। 52 है, तो 52 में 2 आएगा और 2 पोजीशन पे ऑलरेडी है, तो यहाँ आ जाएगा 52, स्पेस बचा हुआ है। फिर हमारा कोलिजन के समय वो जो लीनियर प्रोबेबिलिटी मिलेगी वही प्रोविंग में हमारा नेक्स्ट स्पेस हो जाएगा। 33 में 3 आएगा स्पेस और 33 ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, यहाँ आ जाएगा 30। अगर आप नोटिस करो तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सारे रूल को फॉलो करते हुए ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट हम डी को भी एक बार कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं, तो 42 में ये हमारा 2 पोजीशन पे आएगा, तो 42। फिर 46 हमारा 6 पोजीशन पे आएगा, तो 6 पर 46 आया। फिर हमारा 33 3 पोजीशन पे आएगा, तो जैसे हम 3 पोजीशन 33 रखते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस वजह से गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों सही होगा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज, सी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि सी जब डेवलप की गई थी तो किस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप की गई थी या किस पर्पज से की गई थी। मैं आपको बता दूं सी को हम लोग बोला जाता है कि ये हमारी एक तरीके से क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग मानी जाती है, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग पर्टिकुलरली ओएस को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, और जो ओएस को डिजाइन करने का और एक साथ ही साथ इसको लो
लेवल लो लेवल एप्लीकेशन, लो लेवल एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, तो ये था हमारे थे डेनिस रिचेस, ठीक है। कब बनाया था, 1970 में यूनिक्स को डिजाइन करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल नीडेड टू बी स्वैप द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल। तो अगर मैं कहूँ ए में हमारा 2 है और बी में 3 है, इनको स्वैप करना है, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ टी, जिसमें ए को स्टोर कर देता हूँ, फिर ए इज इक्वल टू बी लिखता हूँ और फिर बी इज इक्वल टू टी लिखता हूँ। तो हमें कितने टेम्परेरी वेरिएबल की नीड है, 1 टेम्परेरी वेरिएबल की नीड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हालांकि ये सी के रेफरेंस में बोला जा रहा है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द प्रोग्राम फ्रेगमेंट, एक प्रोग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। तो ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब देखो प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर आप देखो तो एक में दिया हुआ है ए प्लस प्लस और प्लस 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 बी। ए में क्या होगा, पहले यूज होगा यानी 5 होगा प्लस, अब ए की वैल्यू तो हमारी 6 इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट बी की वैल्यू क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, यानी बी 2 से प्लस होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो 2 से प्लस हुआ 3 आया, तो ऑप्शन जो आंसर आएगा वो हमारा 8 आएगा। बट अगर ए को पूछा होता तो ए हमारा फाइनली इसके बाद जो प्रिंट होता वो 6 प्रिंट होता डेफिनेटली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द कंसीडर फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो i इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 6 7 20 और j इक्वल टू 4 दिया हुआ है। बेसिकली क्या है, ये जब तक इसका रिमाइंडर 0 आता रहेगा यानी कंप्लीटली डिवाइड होता रहेगा, तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो i की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू डिवाइड करने के बाद उसमें स्टोर हो जाती है, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स और 6 टाइम्स और 8 टाइम्स और 0, और j की वैल्यू अपडेट हो रही है j+1 में, दैट इज 5। अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो i की वैल्यू फिर से डिवाइड होके यहाँ पे आएगी 3 और फिर से 3 और उसके बाद 6 और j अपडेट हो जाएगा हमारे 6 से। इसको जब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा और i की वैल्यू फिर से यहाँ पे चेंज होगी। तो 6 5 जा और ये हो जाएगा 6 जा, तो ये j इक्वल टू 7 हो जाएगा और 7 फिर से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और डिवाइड होगा तो i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ से 8 और j की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी 8 और फिर से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो i की वैल्यू यहाँ से डिवाइड आ जाएगी 1 और j की वैल्यू आ जाएगी 9, लेकिन इसके बाद हमारा लूप नहीं चलेगा। तो जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू j की क्या है, 9। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर एक फर्दर कोड दिया हुआ है और बोला हुआ है j और n एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है और जिसमें j 1 से इनिशिएट हो रहा है और आपसे बोला हुआ है कि अगर ये लूप पूरा चलता है तो जो वैल्यू होने वाली है या जो क्या कह सकते हैं कि कंपैरिजन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप होने वाला है वो कितना होगा। तो देखो अगर आप नोटिस करो तो j को अगर मैं k टाइम्स चलाता हूँ तो टोटल j कितने होंगे, तो ये हो जाएगा टोटल j इक्वल टू 2 की, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है 2 की पावर k, ठीक है, डेफिनेटली 2 की पावर k। अगर हम log लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू log 2 बेस पर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इसको अगर मैं एक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, तो जो n की वैल्यू होगी अगर k टाइम्स ये चल रहा है तो ये क्या होगा हमारा, k टाइम चल रहा है तो ये चलेगा टोटल 2 की पावर k। अगर मैं log लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू log 2 बेस पर n।
अब के इंटीजर एक वैल्यू तो होगी, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा log 2 बेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। वैसे ऑप्शन ए और डी सेम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर चाहे आप डी करेक्ट करो या ए करेक्ट करो, दोनों सही होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहते हैं, कोड। एक कोड दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन ए दिया हुआ है और उस ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको प्रिंट करवा रहा है। अब वैल्यू तो हमारी कैरेक्टर में है, तो वैल्यू कैरेक्टर में है तो उसको इंटीजर में कैसे है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों को एक अस्काई कैरेक्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अस्काई कैरेक्टर में जो ए की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 65। ये टेबल होती है और इसमें 65 वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटीजर में है तो उसका जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इंटीजर पार्ट में आएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इसका फॉलोइंग प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। देखो सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है हमारा एफ नाम का कोई फंक्शन है। अब एफ में जो भी पास होगा वो वैल्यू आएगी y इक्वल टू वाई प्लस एक्स से, और y की जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी वो 0 मानी जाएगी क्योंकि स्टैटिक है, और y हर बार अपडेट होगा तो वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करते हुए चलेगा। ठीक है, अब देखो जो x की वैल्यू है वो हमारी चल रही है 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी। फर्स्ट टाइम 0 जाएगा तो y की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है, तो y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाएगी 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 1 जाएगा तो y की वैल्यू 1 अपडेट होगी। फिर जैसे ही 2 जाएगा तो y की वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगी। फिर जैसे 3 आएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन इसके बाद कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 2 3 3 6 और 10 और ये 15। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा, 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 15 आंसर। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी। देखो स्टोरेज क्लास में आपको रजिस्टर पढ़ाया जाता है, एक्सटर्न पढ़ाया जाता है, टाइप डेफ पढ़ाया जाता है। ये हमारे क्या होता है, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी होते हैं, लेकिन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज में इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो पैरामीटर आर ऑलवेज पास बाई वैल्यू। देखो पैरामीटर क्या होता है, पास बाई वैल्यूज होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। पास बाई ऑलवेज पास बाई रेफरेंस नहीं होता है। नॉन पॉइंटर वेरिएबल आर पास बाई वैल्यू एंड पॉइंटर आर पास बाई रेफरेंस। नॉन पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर पॉइंटर वगैरह चेंज करते हो तो चेंज हो जाता है। इस वजह से जो पैरामीटर में हमारी वैल्यू पास होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वैल्यू पास की जाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट मीन्स। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो स्कैन का मतलब क्या होता है, स्कैन इनपुट लेने के लिए बेसिकली यूज होता है, और जो इसके अंदर परसेंटाइल 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई भी कंसोल है उस कंसोल से मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ले सकता है, मैक्सिमम 4 कैरेक्टर ले सकता है। ठीक है, मैक्स 4, मैक्स 4 कैरेक्टर ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अज्यूम द फॉलोइंग सी वेरिएबल। अब देखो इसमें अगर आप नोटिस करो ये दिया हुआ है इंट पॉइंटर ए और 10। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इंट बी 10 और 10। तो देखो इन दोनों में ये नॉर्मल 2D एरे है और ये पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंट कर रहा है 10th एलिमेंट को, मतलब 10 एलिमेंट को, इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो ए ऑफ 2 हमारा क्या है, वैलिड है। ठीक है, ए ऑफ 2 3 ये भी वैलिड है,
बट अगर हम बी ऑफ 1 की बात करें तो ये इनवैलिड है। बाकी आप बी ऑफ 2 3 की बात करें तो ये क्या है, ये वैलिड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 2 और हमारा 4 वही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम दिया, आउटपुट क्या होगा। देखो सिंपल से देखो, इंडेक्स कहाँ से चल रहा है। इंडेक्स हमारा चल रहा है कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक चलेगा, यानी 1 2 3 4 5। अब अगर आप इसमें नोटिस करो, प्रिंट कर रहा है इंडेक्स को, साथ ही साथ इंडेक्स अगर कंपैरिजन होता है 3 से या ट्रू होता है तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू का रोल क्या होता है, कंटिन्यू और ब्रेक का रोल क्या होता है, दोनों चीज को समझ लेते हैं। इनको हम लोग जंपिंग क्या कहते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्रेक या कंटिन्यू का काम ये होता है, ब्रेक अगर मिल जाता है तो उसके नीचे, पहली बात तो कंटिन्यू और ब्रेक दोनों के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ब्रेक अगर मिल जाता है तो लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ जाता है। कंटिन्यू मिलता है तो वहां से फिर से कंटिन्यू यानी स्टार्टिंग से हो जाता है। स्टार्टिंग इन द सेंस कि जो इटरेशन हो चुका है और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो फिर से इवेलुएट होकर आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो इफ का जो दिया हुआ है कह सकते हो सेट ऑफ कोड, ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारा लूप है वो 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, इस कंटिन्यू का कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 हमारा प्रॉपर प्रिंट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें ये बोला है कि अभी मैंने जस्ट बताया कि ये पॉइंटर क्या करता है, ये पॉइंटर अगर मैं 5 को दे तो 5 इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो p इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। तो यहाँ पे p इज अ पॉइंटर टू 5 इंटीजर्स, नहीं एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, ये आप नोटिस करना। तो अगर इस हिसाब से देखें इंटीजर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, इन द रिलेशन आर, एक कोई रिलेशन आर दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे बोला है कि अगर मैं 1,2 दिया हुआ है और 2,3, minimum number of ordered pair that must be added to set that in large relation is reflexive। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है और दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा हमारा सिमेट्रिक बोला हुआ है और तीसरा हमारा ट्रांजिटिव। अगर इन तीनों को बनाना हो या इन तीनों को इंक्लूड करना हो तो कितने एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर 1 एलिमेंट है तो 1,1 होना चाहिए, 2 एलिमेंट है तो 2,2 होना चाहिए और 3 एलिमेंट है तो 3,3 होना चाहिए। वहीं सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर 1,2 है तो 1 होना चाहिए और 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। वहीं लास्ट में अगर देखो तो हमारा क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब 1,2 है, 3 है, 1,2 और 2,3 है तो इसका मतलब 1,3 होना चाहिए और 3,1 होना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करो तो इसमें जो कितने एलिमेंट आए टोटल, तो काउंट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और ये हमारा 4 और 5 6 और 7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है सिंपल सा, और आपसे बोला है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको रेंज पूछा हुआ है इस फंक्शन की। तो सिंपल सी बात है, देखो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। 0 माइनस में कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव है
तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू ये हमारा 1 होगा। ठीक है, ये भी आपको कंफर्म। अब जो इसकी रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, 0 टू मूव करेगा कहाँ तक, 1 तक मूव कर पाएगा लेकिन कभी रीच 1। तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, उसकी जो रेंज होगी वो 0 ग्रेटर मतलब एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगी और साथ ही साथ 1 से लेस होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 0 और कॉमा 1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A and B are two 8-bit numbers such that A plus B less or equal to the power 8 the number of possible combination of A and B। तो देखो दोनों 8 बिट का है तो A का 8 बिट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 की पावर 8 होगा। B का भी कितना होगा, 2 की पावर 8 होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो 2 की पावर 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। अब देखो इसमें अगर शॉर्टकट देखोगे, शॉर्टकट में ये है कि अगर मैं कहूँ ए एंड बी अगर ये ट्रू है तो देखो ये तभी ट्रू हो सकता है जब ए भी हमारा क्या हो, ट्रू हो और बी भी हमारा क्या हो, ट्रू हो। सेम अगर इसमें आप देखो तो अगर और की बात करो बी और सी, तो इसमें अगर बी ट्रू है तो सिंपल सी बात है ये भी ट्रू होगा और ट्रू का ट्रू ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो पूरा का पूरा ट्रू हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये करेक्ट है, बट हम इसको प्रैक्टिकली एक बार पूरा देख भी लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा मेथड है, इसको आप ट्राई मत करिएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ए बी और सी इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 0 0। फिर हमारा क्या है, हम ए एंड बी यहाँ लिख लेते हैं और ए और बी यहाँ लिख लेते हैं। फिर हमारा बी एंड सी यहाँ लिख लेते हैं और बी और डी यहाँ बी और सी यहाँ लिख लेते हैं। फिर एक हमारा बी इम्प्लाइज सी भी है, इसको भी देख लेते हैं। फिर बाकी हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हमारा बी और इसको सी और इसको डी और इसको ई। उसके बाद देखेंगे तो देखो ए एंड बी का मतलब ये है कि कहीं भी जीरो मिलेगा, जीरो होगा बाकी वन होगा। मैं क्या करता हूँ इसको जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ दोनों में वन होगा और मैं जस्ट अपोजिट होगा, ये जीरो होगा ये जीरो होगा, बाकी सारे क्या होंगे, वन होंगे। फिर उसके बाद ए बी एंड सी में भी सेम होगा, यहाँ जीरो जीरो वन, फिर ये जीरो फिर ये जीरो जीरो। बी प्लस सी में एग्जैक्टली यही होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी वन 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 फिर जीरो फिर उसके बाद वन वन वन, ठीक है। और बी प्लस सी में मतलब ये है कि जो सी की वैल्यू होगी अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज सी की जो वैल्यू होगी। तो देखो बी एंड सी में ये हमारा वन होगा, ये वन होगा और ये जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर वन वन और फिर जीरो और वन। अब देखो नोटिस करते हैं पहला ए और बी, तो ए और बी का मतलब ये है कि बी, तो बी इम्प्लाइज क्या होगा, बी डॉट सी यानी सी होगा। अब देखिए क्या ये टोपोल, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा बी और सी ये दोनों आएंगे, तो ये हमारा वन होगा और ये जीरो होगा, और जैसे जीरो हो गया तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब हम करते हैं दूसरा ऑप्शन यानी ए एंड बी। ए एंड बी हमारा ए है तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए इम्प्लाइज
बी और सी, तो बी और सी का मतलब डी है, डी करते हैं। देखो ये हमारा ए और डी, इनको करते हैं, ये हो गया 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। इसको देखो यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 और फिर 1 और फिर 1 फिर 1। तो ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे 1 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि डी मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो टोटोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रूथ टेबल से भी देखा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू आ रही है। देखो ये बहुत लंबा है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, बट फिर भी ये लंबा प्रोसेस है, इसको फॉलो मत करिएगा, ऑप्शन से फॉलो करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ रिमूविंग मैक्सिमम एजेस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री। तो देखो स्पैनिंग ट्री जो होता है एजेस का क्या कहते हैं, जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, e इज इक्वल टू, अगर हम n वर्टेक्स का देखें तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये क्या होते हैं, एजेस होती है। ठीक, अब इसमें अगर हमें रिमूव करना हो तो क्या होता है, अगर हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा e माइनस n माइनस 1, या इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा e माइनस n प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मस्ट है, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसके नेक्स्ट जो भी अपडेट होंगे वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।